शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव में है सारे, सब में शिवम। शिव है पिता, शिव है सखा, शिव ही के वंशज है हम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। बोलिए माहेश्वरी। अरे गर्व से कहिए माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम। शिव सत्य है, शिव ही है सुंदरम, शिव से है सारे, सब में शिवम। शिव है पिता, शिव है सखा, शिव ही के वंशज है हम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है माहेश्वरी। ये बात। जय श्री कृष्ण, जय महेश। जो हमारे जीवन वीणा के तारों में स्वर बन लहराया, जो हमारे जीवन वीणा के तारों में स्वर बन लहराया, जिसने स्वयं हाथ फैलाकर हमारी पूजा को अपनाया, हमारी पूजा को अपनाया, जिसका ग्रह अलौकिक करके रवि शशि स्वयं दीप्त हो जाए, जिसके चरणों पे ढुलने से शत शत सागर भी उमड़ जाए, उस आराधित के चरणों पर प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। शिव शक्ति से ही खड़ा है हमारा माहेश्वरी परिवार, हमारा माहेश्वरी परिवार। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो शांति से हमारे प्रोग्राम का आनंद ले। हमारा 5 दिवसीय महेश नवमी का कार्यक्रम का प्रथम पुष्प से महेश जी की आराधना करने का मौका, ये सौभाग्य हमारे माहेश्वरी महिला मंडल को मिला, जो कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं माहेश्वरी महिला मंडल की सचिव ज्योति बियानी आप सभी को आत्मीयता भरा जय श्री कृष्ण, प्रणाम, स्वागतम स्वागतम। अब बारी है दीप प्रज्वलन की। मैं हमारी अध्यक्षा शिल्पा जी चांडक एवं हमारे मार्गदर्शक रचना जी लड्डा एवं हेमा जी खटोड़, इनसे निवेदन करती हूँ कि वे नवयुवती मंडल की अध्यक्षा सावी जी झंवर, प्रगति मंडल के अध्यक्ष आनंद जी डागा, वरिष्ठ नागरिक के अध्यक्ष श्री किशन जी कासट, वरिष्ठ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरोज जी लड्डा, महेश नवमी उत्सव प्रमुख श्री शांतिलाल जी भाला एवं हमारे समाज ट्रस्ट के कार्यकुशल अध्यक्ष श्री विजय जी पनपालिया, इन सभी को ससम्मानित मंच की ओर दीप प्रज्वलित करने के लिए लेकर आए। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि प्रथम वे पुष्प महेश भगवान को अर्पण कर दीप प्रज्वलन का कार्य करें, ताकि हम हमारे आगे की कार्यक्रम की शुरुआत करें। दोहरा धरती का मान बढ़ाया, देखो कण कण में नाम है छाया। कोई बैर नहीं, मन में भेद नहीं, चले पश्चिम से हर दिश कदम। माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी है हम, माहेश्वरी। अब बारी है स्वागत की। स्वागत की आई घड़ी, इस स्वागत की आई है कड़ी। यहाँ पधारे समाज ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नागरिक के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी, नवयुवती मंडल के सभी पदाधिकारी, यहाँ पधारे सभी मान्यवर और हमारी सभी संलग्न संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारी और हमारे समाज के पधारे भूतपूर्व अध्यक्ष सचिव, सभी पदाधिकारी जिन्होंने समाज में हमेशा अग्र रहकर हमारे समाज को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने वाले यहाँ पर, और साथ में
इतने बारिश के तूफानों को चीर कर आने वाली हमारी सभी कार्यकारी बहनों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत में आपके क्या कहे, स्वागत में आपके क्या कहे और कैसे करें आपका स्वागत। तो फिर लिया हमने शब्दों का सहारा। आपके स्वागत में बरसाए हमने प्रेम के फूल, आपके स्वागत में बरसाए हमने प्रेम के फूल और बिछाई फूलों की चादर। ये शब्द फूल है हमारे, ये शब्द फूल है हमारे हृदय से निकली सच्ची भावना। त्रुटि यदि यहीं कुछ रह जाए, त्रुटि यदि कुछ रह जाए तो माफ़ करना हमें, माफ़ करना। विनंती है आपसे, विनंती है आपसे इन भावनाओं को सम्मान समझकर दिल से स्वीकारना, दिल से स्वीकारना। अब कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी भगवान को बुलाकर उनकी आराधना कर फिर ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है। विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, हर कार्य को सफल बनाने वाले हमारे गणपति बाप्पा को मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम को, आज के इस कार्यक्रम को और 5 दिवसीय महेश नवमी के कार्यक्रम को निर्विघ्न पूरा करें। ये प्रार्थना के फूल संजोए गणेश वंदना लेकर आ रही है हमारे कार्यकारिणी बहनें। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी समाज की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें। जिसको लगता है कि उनका उत्तर सही है, कृपया वो यहाँ आकर बोल सकते हैं। नीला। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। नि दा पा मेरे अधूरे कार्य सनी निदा दा पा कर दे तू पूरे आज। सानी दा पा नी दा पा मग सगम नी। नमो 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 नमस्ते, नमो 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 नमस्ते, नमो 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 नमस्ते, नमो 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 नमस्ते। गणपति गणेश लंबोदर सोहे विजाजाल दिग्दत्त चंद्रमा ललाट लाजे। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे विजाजाल दिग्दत्त चंद्रमा ललाट लाजे। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाद आज मृदंग बजावे। धड़ धड़ाट धड़ धड़ जात तिनि घट धड़ाट धड़ धड़ जात तिनि धड़ धड़ाट धड़ धड़ जात तिनि घट धड़ाट धड़ धड़ जात तिनि घट धड़ाट धड़ा धड़ 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 धड़ाट धड़ धड़ जात तिनि गिर दिन धड़ 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 धड़ान 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 धा धड़ 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 धड़ान 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 धा धड़ 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 धड़ान धड़ान धड़ान। गणराय ये जीवन हला है जलता हर एक पल गला। हो हे गणराय भबकता दिया हूँ है बुझने लगा हौसला। कदम रुक न जाए कहीं झुक न जाए ये सर जो कभी ना झुका। पानी दा पा मग सगम नी। नमो 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 नमस्ते।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गणपति जी तो मान गए और गारंटी देके गए हैं कि अब 5 दिन का जो तुम्हारे बचे हुए 4 दिन का प्रोग्राम बहुत जोरदार और निर्विघ्न पार पड़ने वाला है। जिस देवता को बुलाने के लिए, जिस देवता के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो है शिव। महेश नवमी का पर्व मनाने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं। जटाधारी शिव की महिमा अपरंपार है, वो निराकार है, शिव सत्य है, शिव ही आराधना है, शिव ही ज्ञान है, शिव ही ध्यान है, शिव ही सत्य है तो शिव ही जीत है, शिव ही प्रेम है। तो समझो कि शिव की महिमा, शिव की भक्ति हम जो योनियों में भटक रहे हैं उसको छुटाने की शक्ति है। हे भोलेनाथ, महेश्वर, कई नामों से शिव, महेश, ऐसे कई नामों से जाने वाले हमारे महेश भगवान की वंदना, उसकी प्रस्तुति देने आई है हमारी कुछ सखियाँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी हमारी बहनें। जोरदार तालियों से उनका प्लीज हौसला बढ़ाएं। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा। तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी। दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा। तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया। और जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी। शरण में ले लो भोलेनाथ, मोह अपनी बना लो दीनानाथ जी। अगर बम 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 लहरी, अरे अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा था साक्षात जटाधारी शिव यहाँ आकर नृत्य कर रहे हैं। हम तो इतने खो गए थे जटाधारी शिव की शक्ति और नृत्य में, बहुत जोरदार। अब बारी है समाज ट्रस्टी बहनों की। अपनों से, परिवार से, समाज से, सभी के साथ हमारा हर कोई ना कोई एक सुंदर रिश्ता होता है। जैसे भाई बहन का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, दोस्त दोस्त का, उसी तरह परिवार के साथ भी, समाज के साथ भी हमारा एक दोस्ती का रिश्ता। वो रिश्ता जब खास होता है, वो रिश्ता जब खास हो जाता है, उसमें
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. All the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. और वंस मोर, मानो आकाश से उतरे चमकते सितारे अपना खूबसूरती से दोस्ती का रंग बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बिखेरा। इनके लिए जोरदार तालियां। समाज ट्रस्ट के बाद बारी आई माहेश्वरी महिला मंडल की। माहेश्वरी महिला मंडल भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। किसी ने शिव जी को बुलाया, किसी ने गणेश जी को बुलाया, तो किसी ने कृष्ण सुदामा की दोस्ती को बुलाया। इनका प्रेम मधुर भाव देखकर, अटूट विश्वास देखकर कान्हा जी सोचे अब मुझे भी तो इनके साथ कोई ना कोई रूप में जाना होगा। राम जी भी सोचे क्यों न मैं भी इनको अपने दर्शन दे दूं। पता है राम जी हर रूप स्वरूप में आज अपने बीच में ही है। आपके रूप में, हर व्यक्ति के रूप में, हर स्वरूप में वो अपने साथ है। जहाँ नारी है वहाँ नर है, जहाँ नर है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ विष्णु ही है। विष्णु पर ब्रह्म है, अलौकिक है, तारनहार है, पालनहार है। तो आज वो हमारे महेश भवन में आए हैं। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधे। निसा ससारे तेरे गा गा मा पमा पमा गा मा गरे निसा। एक नित्यागी दुनियादारी वो मीरा कहलाई। निसा ससारे तेरे गा गा मा पमा पमा गा मा गरे निसा। दूजी राधा रानी बनके शाम सलोना पाई। मुझको भी तू अपना ले मन वृंदावन बन
जाए और मन तुझ में रम जाए। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए तकनीक से दूर होते जा रहा है। ये सोचने वाला विषय है। जो हमारा युग है इतना इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है कि इंसान को स्वयं को ही पता नहीं है कि इस वीराने में वो कहाँ भटक रहा है, किसके पीछे दौड़ रहा है। और कारण सिर्फ इंटरनेट, जिस कारण हमारा धर्म ज्ञान कमजोर होते जा रहा है। परंतु ध्यान रखिए, गीता में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट लिखा है, गीता जी में श्री कृष्ण ने स्पष्ट लिखा है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ध्यान में आया? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जब ये एक नृत्य हो जाएगा, यदि इसका उत्तर किसी को दोहे में आता है तो वो जरूर से आके देना। जिस किसी ने अगर गीता पढ़ी हो और अगर उसको इस दोहे का उत्तर पता हो तो आपका यहाँ पर मंच की ओर स्वागत है। इसका अर्थ है, अर्थात जो व्यक्ति संसार में धर्म को छोड़कर, ध्यान से सुनिए, गीता की कुछ बात है, जो व्यक्ति संसार में धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनाए, सत्य को छोड़कर असत्य पर जाए, नीति छोड़कर अनीति पर चले, वो कैसे परम धाम की ओर जाए? उसे भगवान कैसे स्वीकारेंगे? जिसका हो प्रभु पर अटूट विश्वास, ना वो कभी हो भयभीत, ना उसकी शक्ति, ना उसका मन कभी घबराए, ना कभी वो डगमगाए, तब साक्षात प्रभु उसकी शक्ति बन उसके साथ रहते हैं, उसके हृदय में विराजते हैं और वो पालनहार लगा देते हैं उसकी नैया पार। उसका हाथ स्वयं भगवान थाम कर उसका भार उठा लेते हैं। भगवान के सामने न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, अपितु भगवान उसके विश्वास के आगे, उसके अटूट भक्ति के आगे स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।
राधे राधे जज साहब, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जज साहब, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। अरे भाई चंदू, एक बात तो बताओ, ये बाबा जी तो कोई संत महात्मा लगते हैं, फिर इन्हें सब जज साहब कहकर क्यों बुला रहे हैं? अरे भाई, ये एक लंबी कहानी है। कृपा कर मुझे बताइए ना, मैं इन महात्मा की कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी जिज्ञासा देख मैं तुमको इनकी कहानी सुनाता हूँ। ये महात्मा एक समय इसी कस्बे के जज हुआ करते थे। अच्छा, क्या कह रहे हो भाई चंदू, सच में? फिर क्या हुआ? जज से संत कैसे हुए? इसी वृंदावन में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। वह बांके बिहारी जी का सच्चा भक्त था। जो भी कार्य होता है वह बिहारी जी के भरोसे होता है, ऐसा उसका मानना था। हाँ भाई, सही कह रहे हो चंदू भाई, इन्हीं की इच्छा से तो दुनिया चलती है। हाँ भाई हाँ, आगे सुनो। दीनानाथ जी की 3 संतानें थी, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटी की विवाह की चिंता उन्हें सताने लगी। फिर एक दिन की बात है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। आओ दीनानाथ जी, आरती प्रसाद लो भाई। पंडित जी, मैं तो नाम का ही दीनानाथ हूँ। ये तीनों लोकों के स्वामी मेरे बाके बिहारी, यही तो सबके दीनानाथ है। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे दीन बंधु दीनानाथ, आपसे तो मेरी हालत छिपी नहीं है प्रभु। नाना, मुझे आपसे वैसे कोई शिकायत नहीं है प्रभु। आप जिस हाल में मुझे रखते हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। बस बेटी के विवाह की चिंता सता रही है प्रभु। अब आपके सिवा मेरा कौन है? किसके पास जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ प्रभु? किसके पास अपनी व्यथा सुनाऊं?
दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम, मुझको निभाए ले, बालक हूँ मैं तेरो श्याम, मुझको निभाए ले, दुखड़े को मारो मन में काल जय लगाए ले, दुखड़े को मारो मन में काल जय लगाए ले, पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से, पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से, दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से, आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कटे मेरे से। राधे राधे पंडित जी, अब आरती हो गई हो तो प्रसाद तो दो। राधे राधे सेठ जी, प्रसाद लीजिए। राधे राधे दीनानाथ। राधे राधे सेठ जी, राधे राधे। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आप तो अंतर्यामी हो, अपने भक्तों की मन की बात को भी आप भली भांति जानते हो और उन्हें रास्ता भी दिखाते हो। आप लीलाधारी हो प्रभु, लीलाधारी हो। जय हो बाके बिहारी की, जय हो जय हो। मैं आज ही जाता हूँ साहूकार के पास। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे बेटा मोहन, किशन, कहाँ हो तुम दोनों? अरे यहाँ आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है बच्चों। जी पिताजी, बोलिए ना, क्या कहना है आपको? हाँ पिताजी, बोलिए ना। बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बहन की शादी है, सो उसकी शादी के लिए क्यों ना सेठ जी से कर्ज ले आओ। तुम दोनों का क्या विचार है बच्चों? हाँ पिताजी, आप सही सोच रहे हो। एक बार बहन की शादी धूमधाम से हो जाए, हम भी यही चाहते हैं। जी पिताजी, हम भी तो कमाने जा रहे हैं परदेश। हाँ पिताजी, हम दोनों मिलकर आपका सारा कर्जा उतार देंगे। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, मैं कल ही जाता हूँ सेठ जी से कर्ज की बात करने के लिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राधे राधे सेठ जी, राधे राधे।
राधे राधे भाया, कहीं आयो? सेठ जी वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी है। अरे दीनानाथ, थारी छोरी इतनी बड़ी होगी? हाँ सेठ जी, सब बिहारी जी की कृपा है, लेकिन रुपयों पैसों की तंगी के कारण कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है सेठ जी। ऐसे में अगर आपकी कुछ मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती सेठ जी। मदद? कयान की मदद भाया? भगवान झूठ ना बुलाव, मैं तो खुद ही। जी वो कुछ उधार रकम मिल जाती तो मैं आपका पूरा पैसा जल्द ही चुका दूंगा सेठ जी, वो भी सूद समेत। और आपको पता है सेठ जी, अब तो मेरे दोनों बेटे भी कमाने लगे हैं। सेठ जी वो दोनों परदेश गए हैं कमाने। ठीक है, ठीक है। अब छोरी का ब्याह की बात है तो मदद तो करनी पड़सी। बीमा भी उधार चाहे, ऊपर से तू सूद भी दे रहे हो, तो बता काई सोच कर आयो? तो कितनी रकम चाहे था ना? सेठ जी मुझे 5,000 रुपयों की आवश्यकता थी, अगर मिल जाते तो। ठीक है, ले जा, भगवान झूठ ना बुलाए। आगे और कुछ रुपया पैसा को काम पड़े तो भूल जे मत, हमारा दरवाजा खुला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे भाई चंदू, आगे क्या हुआ? कैसे हुई शादी दीनानाथ जी की बेटी की? धूमधाम से तो हुई होगी ना? हाँ भाई हाँ, बड़ी धूमधाम से हुई शादी दीनानाथ की बेटी की। उनके दोनों बेटे कर्ज के रुपए भी लौटा दिए। फिर आगे क्या हुआ? बताता हूँ, जरा धीरज तो रखो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। राधे राधे सेठ जी, राधे राधे। राधे राधे दीनानाथ। आ सुनिया, हाँ तेरी छोरी को ब्याह बड़ी धूमधाम से हुई हो? हाँ सेठ जी। फिर काई हुई हो? और पैसा चाहिए के? बोल बोल, संकोच मत कर, भगवान झूठ ना बुलावे। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस आपकी कर्ज की रकम लौटाने आया हूँ, वो भी सूद समेत। काई बोलियो? पैसा लौटाने आयो इतनी जल्दी? कहीं भाया? सेठ जी मैंने आपको बताया था ना, मेरे दोनों बेटे परदेश गए हैं कमाने के लिए। सेठ जी वे दोनों अपनी बहन की शादी में आए थे। दोनों भाइयों ने खूब धूमधाम से अपनी बहन की शादी भी करवा दी। और सेठ जी जानते हो, जाते जाते कर्ज की रकम भी मुझे सौंप गए। अब बिहारी जी की कृपा से सब कार्य अच्छे से संपन्न हो गए, तो सोचा आपका कर्ज भी चुकाऊं। बड़ा ईमानदार है तो दीनानाथ, भगवान झूठ ना बुलावे। लोग सच ही बोला है थारा बारे में। ये तो सब सेठ जी बिहारी जी की छत्र छाया है,
मैं तो बस उनका सेवक मात्र हूँ। बैठ बैठ दीनानाथ, मैं अभी रसीद बना दूं। अरे मैं यह काय कर रही हूँ? दीनानाथ ने तो पढ़नो लिखनो आवे ही को नहीं। क्यों ना इससे और रकम इटी जावा। भगवान झूठ ना बुलावे। ये लो दीनानाथ तुम्हारी पर्ची, पढ़ लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी, आप तो जानते ही हो मैं बचपन से ही अंगूठा छाप हूँ। अब आपने पर्ची बनाई होगी तो ठीक ही होगी, बाकी तो सब मेरे बाके बिहारी जानते ही है। अरे भाई चंदू, भगवान झूठ ना बुलवाए। साहूकार तो बड़ा ही कपटी निकला। पर क्या हुआ भाई? कपटी लोग ऐसे ही होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। साहूकार की नियत खराब हो गई और वह दीनानाथ जी से ज्यादा पैसे लूटने की योजना बनाने लगा। हाँ भाई चंदू, फिर आगे क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद दीनानाथ जी के नाम का बुलावा आया कोर्ट से। साहूकार ने कोर्ट केस कर दिया। वो तो अच्छा है, उनके दोनों बेटे भी आए हुए थे। फिर आगे क्या हुआ? बताता हूँ। बापू, ओ बापू, किशन, ओ किशन, कहाँ हो सब? क्या हुआ भैया, सबको क्यों बुला रहे हो? हाँ बेटा मोहन, क्या बात हो गई, क्यों बुला रहे हो? बापू, ये नोटिस आया है। क्या नोटिस? दिखाओ भैया। क्या नोटिस आया है? कहाँ से आया है बच्चों? बापू, ओ बापू, ये कोर्ट से नोटिस आया है। आपने साहूकार के पैसे लौटाए नहीं अब तक। आराम से किशन, आराम से। साहूकार के पैसे? वो तो कब से लौटा दिए मेरे बच्चों। फिर ये नोटिस कैसे आया बापू? किशन, पहले पूरी बात तो जान लो। लो बैठो बापू, आप बताएं, आपने साहूकार को कब और कैसे पैसे दिए? आपके पास उनकी कोई रसीद कुछ तो होगा ना? रसीद? रसीद? हाँ, है ना बच्चों, मैं अभी लाता हूँ। तुम दोनों ने जो रकम दी थी ना, मैंने वैसे के वैसे साहूकार को लौटा दी थी। वे बड़े प्रसन्न भी थे और तुम दोनों की खूब प्रशंसा भी कर रहे थे और खूब आशीर्वाद भी दिया था उन्होंने तुमको। बच्चों, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। वैसे सेठ जी बड़े भले इंसान है। ये देखो, मिल गई रसीद, लो। बापू, ये वो रसीद नहीं है, इसमें तो लिखा है कर्जा अभी बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्जा मैं चुका आया हूँ। फिर ये कैसे हुआ? आपने पूरे पैसे दिए ही नहीं होंगे बापू। अरे नहीं रे बेटा, मैंने पूरा का पूरा सूद समेत चुका आया हूँ। मेरे बच्चों, मेरे बिहारी जानते हैं। मुझे लगता है बापू, किशन, साहूकार की नियत खराब हो गई है। कल हमें कोर्ट जाकर ही सारा माजरा समझ आएगा। सही कहते हो भैया। अरे बेटा, वैसे तो सेठ जी बड़े भले इंसान हैं। आगे तो मेरे बाके बिहारी ही जाने। बापू, कल सुबह हमें 11 बजे कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में पेशी है। जैसे बिहारी जी की इच्छा। पता नहीं बिहारी जी क्या क्या करवाना चाहते हैं मुझसे। वैसे भी बिहारी, तेरे ही भरोसे
मैंने मेरे जीवन की नैया छोड़ी है प्रभु, अब आप ही इसे पार लगाओ। अब देर न कर, नैया पड़ी है भंवर, मेरे सांवरिया सांवरिया। तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी है कन्हैया, तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी है कन्हैया। अब देर न कर, नैया पड़ी है भंवर, अब देर न कर, नैया पड़ी है भंवर, मेरे सांवरिया सांवरिया। तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी है कन्हैया, तेरे ही भरोसे। समाझी और न कोई, तुम दीनों के नाथ हो। तुम समाझी और न कोई, तुम दीनों के नाथ हो। मुझ निर्बल का हे मन मोहन, आकर पकड़ो हाथ हो। मुझ निर्बल का हे मन मोहन, आकर पकड़ो हाथ हो। जिनका न कोई धीरज खोई, जिनका न कोई धीरज खोई, उनके तुम हो साथ हो। सुनो जी कन्हई घड़ी विपदा की आई, सुनो जी कन्हई घड़ी विपदा की आई। अब देर न कर, नैया पड़ी है भंवर, अब देर न कर, नैया पड़ी है भंवर, मेरे सांवरिया सांवरिया। तेरे ही भरोसे नैया छोड़ी है कन्हैया, तेरे ही भरोसे। चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8। चक्की है ना घट्टी, पर उसका दोहा चाहिए हमको। कोई बात नहीं, हम आपको ये उत्तर के लिए और टाइम देते हैं। कार्यवाही शुरू की जाए। केस नंबर 470 धारा अंतर्गत 312 की सुनवाई निर्धारित समय अनुसार तारीख 14 अक्टूबर समय 11 शुरू की जाती है। केस के दावेदार और सेठ साहूकार दीनानाथ हाजिर हो। दीनानाथ हाजिर हो। हाजिर हो। दीनानाथ, तुम पर साहूकार से उधार लिए गए पैसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया गया है। ऋण वापसी के पुरावे दस्तावेज क्या है तुम्हारे पास? अदालत को साक्ष्य और पुरावे की आवश्यकता होती है। जज साहब, मैंने वास्तव में सेठ जी की पूरी कर्ज की रकम लौटा दी थी। हालांकि मेरे पास बताने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सेठ जी ने मुझे जो रसीद दी थी
वो झूठी है। ये रही पर्ची। दीनानाथ, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ। क्या कोई है जो तुम्हारी दावे की पुष्टि कर सकता है? जब आपने पैसे लौटाए कौन मौजूद था? हाँ जज साहब, थे ना। जज साहब, वहाँ सेठ जी और मेरे अलावा बाके बिहारी भी वहाँ उपस्थित थे। वो आपको इस बात की पुष्टि करा सकते हैं कि मैंने सेठ जी के पूरे पैसे लौटा दिए थे। दीनानाथ, तुम्हारे दावों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बाके बिहारी को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाएंगे ताकि आगे की जांच में मदद मिल सके। कोर्ट आज के लिए यहीं स्थगित की जाती है। सत्र की सुनवाई 3 दिन बाद इसी समय फिर से शुरू की जाएगी। सिपाही, बाके बिहारी को अदालत में हाजिर होने का नोटिस भेजा जाए। उनकी गवाही इस केस पर रोशनी डाल सकती है। जी जज साहब। आया था। इस दोहे का अर्थ है भगवान पर अटूट विश्वास। भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले नाटिका के द्वारा हम देख ही रहे हैं। सत्य की राह को पकड़कर चलने वाले महेश भगवान साक्षात हर रूप स्वरूप में, यानी कृष्ण बाके बिहारी के रूप स्वरूप में हर परिस्थिति में उनकी बागडोर संभालने के लिए आते हैं। अब आप देखेंगे इस नाटिका के रूप में कैसे बाके बिहारी आकर बागडोर दीनानाथ की संभालते हैं। अरे भाई, क्या तुम बाके बिहारी को जानते हो? नहीं भाई, इस नाम के किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानता। अरे भाई, सुनो तो जरा ये पता बता दो, ये बाके बिहारी नाम के व्यक्ति का पता कहाँ है? जी, बाके बिहारी जी, वो तो मंदिर में है। कौन से मंदिर में रहते हैं? वो है सामने मंदिर। बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी। कौन है भाई? क्या बाके बिहारी यहाँ रहते हैं? जी हाँ, यहाँ रहते हैं। ये लो सम्मन, ये बाके बिहारी को दे दो और कहना कि समय से कल कोर्ट पहुँच जाए। ठीक है भाई। हे प्रभु, आपके लिए कोई प्रसाद लाता है तो कोई फूल लाता है। इस बार आपके लिए कोर्ट का नोटिस है, आप इसे देख लेना। हे प्रभु, तेरी माया तू ही जाने। बिहारी जी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। आज आपके भक्त की लाज आपके हाथ में है। आते आते आपको समय हो जाएगा, आप भोग पाकर ही जाइए। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बिहारी जी, किसी की नजर ना लगे। मैं बलैया तो ले लूं। परमेश्वर है कान्हा तो निराकार अविकार प्रभु, भक्तों के उद्धार है तो हो जाता है साकार। सारे जग पे है तेरा उपकार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लागे दोला सा तू
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो विश्वास की जीत होंगी, भक्ति की जीत होंगी, तो बोलो बाके बिहारी लाल की। और एक बार बाके बिहारी लाल की। तुलसी सींचे बाग को, तुलसी सींचे बाग को, बाग मुरझा जाए, जो रहे राम भरोसे वो पर्वत पर लहराए। कभी कभी बगीचे में तुलसी लगाई हुई भी मुरझा जाती है, और पर्वत पर जहाँ पत्थर ही पत्थर है वहाँ पर अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो वो तुलसी भी उग जाती है, खिल जाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अर्थात ये इस नाटिका से हमारा जो महत्वपूर्ण संदेश आपको देना था कि भक्ति में अटूट विश्वास होना चाहिए और हमें हमेशा धर्म और सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। अब आपके सामने आपके विश्वास की
जल्दी ही जीत होने वाली है, क्योंकि आने वाले हैं अब बाके बिहारी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। गवाह बाके बिहारी हाजिर हो। गवाह बाके बिहारी हाजिर हो। हाजिर हो। भगवान झूठ ना बुलावे, वो तो आ ही को नहीं सका, फिर भी बुला बुला बुला। मेरे बाके बिहारी, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। आज मेरी लाज आपके हाथ में है प्रभु, आपके हाथ में है प्रभु। समा शांत हो गया। अदालत कक्ष तनाव और प्रतीक्षा के माहौल से भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई गवाह बाके बिहारी के आने का इंतजार कर रहा था। दीनानाथ आशा लिए खड़ा था। उसकी आंखें प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाए बाके बिहारी की बाट जो रही थी। जज साहब भी बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। अचानक अदालत कक्ष के दरवाजे खुलते हैं और बाके बिहारी प्रवेश करते हैं। वे लगभग 80 वर्षीय पारंपरिक पोशाक, धोती और कुर्ता पहने, माथे पर तिलक, सिर पर सुरख पगड़ी, सब कटी आंखों से उनकी ओर ताके जा रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं। कमरे में सन्नाटा, सबकी सांसें रुक सी गई है, सबकी सांसें रुक सी गई है। मैं बाके बिहारी हूँ। मैं अपनी देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ जज साहब। राधे राधे दीनानाथ, पहचाना मुझे? मैं आपका बाके बिहारी। बाके बिहारी? दीनानाथ जी का दावा है कि जब वे सेठ साहूकार के पैसे लौटा रहे थे, उस समय आप वहाँ मौजूद थे। हाँ जज साहब, सचमुच उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। भगवान झूठ ना बुलावे, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। कौन है ये? बाके बिहारी, ये तो आपको जानते भी नहीं। खैर, आप अपनी गवाही दे सकते हैं। बताएं, क्या हुआ था उस दिन? हाँ जज साहब, मुझे वह दिन अच्छे से याद है। दीनानाथ ने सेठ की पूरी रकम सूद समेत वापस कर दी थी और इन्होंने स्वीकार भी की थी। क्या ये सच कह रहे हैं सेठ जी? नहीं नहीं जज साहब, नहीं नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह आदमी गलत है, यह झूठ बोल रहा है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। मेरा तो छोड़ो, इन्हें आज से पहले किसी ने इस गांव में देखा भी नहीं है। भगवान झूठ ना बुलावे। जज साहब, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, उस दिन वहाँ मैं मौजूद था। नहीं नहीं, मैं वो नहीं नहीं नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया आगे बताए बाके बिहारी। जज साहब, दीनानाथ ने जो रकम लौटाई उसकी मूल रसीद सेठ के पास है। यह उसके निवास की अलमारी के एक दराज में लाल रंग के बही खाते में है। उस बही खाते के 44 नंबर पेज पर रसीद है, जिस पर लिखा है दीनानाथ ने सारी रकम सूद समेत
सेठ को लौटा दी। एकदम सटीक पता है, क्यों सेठ जी? नहीं नहीं जज साहब, ऐसा कोई बही खाता किताब ऐसा कुछ नहीं है जज साहब। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। सिपाही, जैसे कि बाके बिहारी ने बताया है, सेठ के निवास पर जाके तलाशी ली जाए और सबूत यहाँ पेश किया जाए। हे बाके बिहारी, आपने मेरा हाथ थाम ही लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। ये रहा सबूत। बाके बिहारी जी, आपका दावा सच साबित हुआ। दीनानाथ जी ने अपना पूरा रुपया ब्याज सहित दिया है, वो भी समय के पूर्व, है ना सेठ जी? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? हाँ, नहीं हाँ, ये लाल किताब, ये कौन सी? ये कुछ याद नहीं आ रहा जज साहब। वो मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है जज साहब। याद नहीं आ रहा है? सिपाही हो। याद आया जज साहब, याद आया। दीनानाथ जी तो बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैंने आपकी ईमानदारी की तारीफ भी की थी ना, और आपके बेटों को आशीर्वाद भी दिया था। याद आया। बहुत अच्छे। बिहारी जी के द्वारा दीनानाथ जी के हक में पेश किए गए सबूतों के बिना पर ये साबित होता है कि दीनानाथ जी ने पूरे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। इस बिना पर ये केस यहीं खारिज किया जाता है और साहूकार को अदालत का समय व्यर्थ गंवाने हेतु 1000 रुपए का दंड घोषित किया जाता है। समय से दंड ना देने पर 6 महीने का कारावास अदालत बर्खास्त की जाती है। राधे राधे दीनानाथ, अच्छा मैं चलूं? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कि मेरे बाके बिहारी संवरिया, हो मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। अचानक कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा है। दीनानाथ जी का केस आज बार बार याद आ रहा है कि बस एक ही सुनवाई और केस खत्म। कितना आश्चर्यजनक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतनी वृद्धावस्था में इन्हें इतना सटीक सब कुछ कैसे याद है? कुछ तो बात है। कौन थे वो? उनके चेहरे की वो चमक, सच्चाई और शांति की आभा जैसे आंखों में समा गई। कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहे थे। एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था उनमें। मेरी जिज्ञासा मुझ पे हावी हो रही है। मुझे ये पहली समझनी है। मुझे इसे स्वयं ही हल करना होगा। सिपाही, जरा सुनो। जी जज साहब, आपने बुलाया? तुम गए थे ना बाके बिहारी का संबंध लेके? जी वो हाँ साहब, मैं गया था। डरो मत, बस मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। साहब,
मैं वो बाके बिहारी नाम का पता ढूंढ ढूंढ के थक चुका था, पता मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने वो हाँ बताओ, आगे क्या हुआ था उस दिन? तो मैंने वो सम्मन बाके बिहारी मंदिर के पुजारी को दे दिया और चला आया। क्या ये जो आए थे कोर्ट में, क्या ये वही थे? नहीं साहब, वो तो कोई और ही थे, ये नहीं थे। अच्छा, तुम जाओ, लगता है वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या है ये जो मुझे इतना बेचैन किए हुए हैं। अरे आप जज साहब है ना? हाँ, क्या आप ही पुजारी जी हैं? जी हाँ। आप दीनानाथ के केस के बारे में जानते हैं ना? हाँ माननीय, सब जानता हूँ। क्या सम्मन आपको मिले थे? आपने किसे भेजा था वहाँ? अरे मैंने तो वो सम्मन अपने बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पण किया था। उसी के सहारे सबकी नैया है साहब, उसी के सहारे। क्या मैं आपके बिहारी जी के दर्शन पा सकता हूँ? आइए आइए, सबके लिए इनके दरबार खुले हैं। पुजारी जी, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, या मैं भ्रमित हो रहा हूँ? ये बाके बिहारी तो वही लग रहे हैं जो उस दिन कोर्ट में, जिन्हें मैंने गवाही देने नोटिस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही, मेरी सांसें रुकी जा रही है। पुजारी जी, जल्दी बताइए ना पुजारी जी, क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। यही आए थे अपनी भक्त की लाज बचाने, सत्य उजागर करने। आखिर यूं ही नहीं कहते, भक्त के वश में है भगवान। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। आप सच नहीं बोल रहे। इन्हें स्वयं बिहारी जी, नाथों के नाथ, भवसागर को तारने वाले श्री हरि भगवान विष्णु, सुदर्शन चक्रधारी तारनहार प्रभु, मैंने आपको नोटिस भेजा, और प्रभु आप दया के सागर, करुणा निधान, आप स्वयं आए, आप खड़े रहे। मैं मूड बना बैठा रहा आपके सम्मुख। ये कैसा पाप मुझसे हुआ है? मैं कितना निर्लज्ज हूँ, मैं कितना दुष्कर्मी, कितना पापी हूँ मैं प्रभु, कितना पापी हूँ मैं। कई जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, तब कहीं भगवान का साक्षात्कार संभव होता है। आपके पुण्य कर्म ही रहे होंगे जो इतनी सजता से आपको भगवान के दर्शन हुए। आप इतने दुखी ना हो जज साहब। तो क्या इसे ही तृप्ति मान लूं, और जो जघन्य अपराध मुझसे हुआ उसे ऐसे ही जाने दूं? ये जगत पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, सूर्य चंद्र की गति जिनके अधीन मात्र है, जिनकी अदालत में सारा संसार खड़ा रहता है, अरे प्राणी मात्र क्या, समस्त देवगण भी जिनके चरणों में सदा सर्वदा नतमस्तक रहते हैं, ऐसे निर्विकार सच्चिदानंद परब्रह्म को मैंने अपनी अदालत में बुलाने का दुस्साहस किया। कैसा नीच कर्म किया है मैंने, और
एक सर्वसाधारण की तरह कटघरे में खड़ा रखा और स्वयं जज बना बैठा रहा। मैं स्वयं से इतनी घृणा हो रही है, इतनी लज्जा आ रही है कि प्रभु आपके सम्मुख होने का ताप भी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु ये जज का कोट मेरे दंड को जला रहा है। प्रभु जला रहा है मुझे। नहीं, मैं आज इसी वक्त इस पद से इस्तीफा देता हूँ और प्रण लेता हूँ कि मैं आजीवन खड़ा रहूंगा। कभी आपके सम्मुख नहीं आऊंगा प्रभु, कभी आपके सम्मुख नहीं आऊंगा। आपके दर्शनों को तरसता रहूं। यही मेरी सजा है प्रभु, यही मेरी सजा है प्रभु, यही मेरी सजा है। जज साहब सुनिए तो, ये क्या कर रहे हो आप? करने दीजिए मुझे ये। मैं यही तो कर सकता हूँ। शायद भक्तों की चरण धूल ही मेरे इन पापों का नाश कर सकती है, नाश कर सकती है, नाश कर सकती है। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी। और इसी तरह ये महात्मा कई वर्षों से यूं ही खड़े रहते हैं और फिर मंदिर के बाहर भक्तों के चरण रज में लोटांगन करते रहते हैं। राधे राधे, राधे राधे। मैं तो धन्य हुआ आज इन जैसे महात्मा का पवित्र जीवन चरित्र सुनकर। मेरा जीवन तो कृतार्थ हो गया। सच कहा है किसी ने, संत चरित्र अति पावन, मन भावन। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। कहते हैं ना, संत के चरित्र सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संत कबीरदास कह गए, जहाँ पर दया है वहीं पर धर्म बसता है। जहाँ पर दया है वहीं पर धर्म बसता है। जहाँ पर अपना फायदा देखा जाता है या क्रोध होता है वहीं पर पाप होते हैं। तथा जहाँ पर क्षमा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अंत में सत्य की जीत हुई है, झूठ हमेशा हारा। चक्र उठा के हाथ में तूने बदली समय की धारा। जय हो यशोदा मैया की, जय जय कृष्ण कन्हैया की, जय हो यशोदा
जय महेश। सदन में उपस्थित सभी अपनों को मैं मंडल की उपाध्यक्ष मालपानी सादर नमन पर सर की मेहनत पूरी है उसमें। 2 मिनट पुष्प गुच्छ देकर पहले स्वागत करें सर का। 2 मिनट। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां और हिप 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 हिप। और सर हमारे साथ यूं ही हमेशा बने रहिए। राधे राधे सर। अब वोट ऑफ थैंक्स आप ही के लिए है तो जरूर सुन के जाइए। सामने नहीं दिखते ना, सब आती है लेकिन सामने नहीं दिखते।